दोस्तों, अगर ये सवाल किसी भी भारतीय से पूछा जाए कि भारत का छठवां मुगल सम्राट औरंगजेब जिंदा पीर था या फिर एक क्रूर शासक था, तो अधिकांश लोगों का यही जवाब होगा कि भाई इसमें पूछने की क्या बात है, औरंगजेब एक क्रूर शासक ही था। जिंदा पीर, जिसका कि अर्थ होता है साधु या संत। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि औरंगजेब जिंदा पीर था या फिर क्रूर शासक था। मुगल शासक औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर सन 1618 को हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजहां एवं माता का नाम मुमताज महल था। ये वही मुमताज महल थे जिनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। दोस्तों, यह तो हुआ औरंगजेब का एक छोटा सा परिचय। अब बात करते हैं औरंगजेब जिंदा पीर था या एक क्रूर बादशाह था। तो इसके लिए पहले देखते हैं कि वह क्रूर शासक कैसे था। उसके कुछ उदाहरण हैं। पहला कारण है, उसने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया था। मतलब अगर किसी हिंदू को किसी तीर्थ स्थल में जाना हो तो उसे पहले औरंगजेब को टैक्स या कर देना हो। इस जजिया कर को मुगल सम्राट अकबर ने 1564 में समाप्त कर दिया था। उसे औरंगजेब ने पुनः 1679 में शुरू कर दिया था। अब ये जजिया कर क्या है? जजिया कर एक ऐसा कर था जिसे सिर्फ गैर मुस्लिम लोगों से वसूला जाता था। मतलब हिंदू, सिख और ईसाई ही इस कर को देते थे। तीसरा कारण, सन 1668 में औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों और उत्सवों पर रोक लगा दी थी। सन 1669 में औरंगजेब की आज्ञा से ही सैकड़ों हिंदू मंदिरों को तबाह कर दिया गया था। उसने सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने ही बड़े भाई दारा शिकोह की हत्या कर दी थी और उसके कटे हुए सर को अपने पिता शाहजहां के खाना खाते समय उनके सामने पेश कर दिया था, क्योंकि दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा और प्रिय पुत्र था। इसी तरह सत्ता के लिए ही उसने अपने पिता शाहजहां को कैद खाने में डलवा दिया था, जहां शाहजहां ने अपनी जिंदगी के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की भी हत्या करवा दी थी, क्योंकि उन्होंने उसकी धर्मांध नीतियों का विरोध किया था और इस्लाम स्वीकार नहीं किया था। इसी तरह उसने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों की भी हत्या करवा दी थी, क्योंकि उन्होंने भी इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। औरंगजेब की राजपूत नीति, धार्मिक नीति, दक्षिण की विजय, उत्तरी भारत की अत्यधिक उपेक्षा, जिसके कारण साम्राज्य में बहुत विद्रोह होने लगे थे। औरंगजेब की ये नीतियां ही वास्तव में मुगल साम्राज्य के पतन के लिए बहुत हद तक उत्तरदायी थी। क्योंकि एक अच्छा शासक सभी धर्मों और समाज को साथ लेकर चलता है, लेकिन औरंगजेब सिर्फ एक ही धर्म का समर्थक था। इनके अलावा और भी बहुत से कारण गिनाए जा सकते हैं जिससे आप मुगल शासक औरंगजेब को एक क्रूर शासक साबित कर सकते हैं। अब दूसरा पक्ष है कि औरंगजेब जिंदा पीर कैसे था। इसके कुछ उदाहरण हैं। हम जानते हैं कि औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और वह सिर्फ इस्लामी कानूनों को ही मानता था, इसलिए वह अपनी सुन्नी प्रजा के लिए जिंदा पीर कहलाता था। इसी तरह उसका रहन सहन बिल्कुल सादा था और वह अपना खर्च स्वयं निकालता था। वह रोजे और नमाज का नियमित रूप से पालन करता था। उसने जीवन भर शराब का सेवन नहीं किया। उसने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर पाबंदी लगा दी थी। एक बार तो वह युद्ध के मैदान में ही बीच युद्ध में जब नमाज का वक्त हुआ तो अपनी सवारी से उतरकर जमीन पर बैठकर नमाज अदा करने लगा था। लेकिन इस पक्ष में उसके क्रूर होने की बात नहीं दबेगी। औरंगजेब ने अपने धर्म का तो खूब सम्मान किया, लेकिन अन्य धर्मों का कभी सम्मान नहीं किया। दोस्तों, हमने औरंगजेब के दोनों पक्ष रखे। अब आप क्या सोचते हैं औरंगजेब के बारे में, कि वह एक संत था या एक निर्दयी क्रूर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।